प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पे सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 8 के अष्टम पाठ नीति श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण में, महाभारत में, पंचतंत्र में, कालिदास के काव्य आदि में, तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित हैं, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीति के चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। अब हम पहला श्लोक पढ़ाते हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना केन पीड़िता, व्यसनं केन न प्राप्तं, कस्य सौख्यम निरंतरम। फिर से पढ़ी सुन लीजिए। कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना केन पीड़िता, व्यसनं केन न प्राप्तं, कस्य सौख्यम निरंतरम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संसार में सभी कुल दोष युक्त हैं और सभी व्यक्ति रोग से पीड़ित भी होते हैं। मानव जीवन में सुख और दुख का आवागमन लगा रहता है, अर्थात हर व्यक्ति सुख और दुख का भोग करता ही है। ऐसा बताते हुए कहते हैं, कस्य दोषः कुले नास्ति। कस्य किसके, कुले कुल में और एक खानदान में, दोषः नास्ति दोष नहीं है। ऐसा कौन सा खानदान है या परिवार है जिसके परिवार में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी जो है गलत कार्य नहीं किया गया हो। व्याधिना केन पीड़िता, के कौन न नहीं पीड़िता पीड़ित है, व्याधिना रोग से। रोग से कौन पीड़ित नहीं होता है, अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। व्यसनम केन न प्राप्तम, केन किसके द्वारा या कौन, व्यसनम न प्राप्तम व्यसन नहीं प्राप्त करता है। व्यसन का अर्थ है कि व्यसन का अर्थ होता है कि बुरी आदतों से या विपत्ति से कौन नहीं प्राप्त करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई न कोई बुरी आदत न हो। कस्य सौख्यम निरंतरम, किसका सुख जो है निरंतर रहता है, अर्थात कौन ऐसा है जो हमेशा सुखी रहता है। तो इस चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर संसार के हर परिवार में कोई न कोई दोष होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है और कोई न कोई जो है किसी न किसी व्यसन से, बुरी आदत से ग्रसित होता है, चाहे वो किसी तरह की बुरी आदत हो। और किसी का सुख जो है लगातार नहीं रहता। हर व्यक्ति सुख के साथ दुख का भी भोग करता है। दूसरा श्लोक है, आचारः कुलम आख्याति, देशम आख्याति भाषणम, संभ्रमं स्नेहम आख्याति, वपुराख्याति भोजनम। आचारः कुलम आख्याति, देशम आख्याति भाषणम, संभ्रमः स्नेहम आख्याति, वपुराख्याति भोजनम। कह रहे इसमें भी चाणक्य ने बताया है कि किसी भी वंश का अनुभव उसके व्यवहार से, कह रहे हैं कि आचारः कुलम आख्याति, जो आचरण होता है व्यक्ति का आचरण जो होता है वो कुल को बताता है, खानदान को, वंश को बताता है। भाषणम आख्याति देशम, भाषण मतलब बोलचाल जो भाषा होती है वो देशम आख्याति, देश को बताता है। कि हम बोली से हमें पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस देश का है। संभ्रम स्नेहम आख्याति, स्नेह जो है स्नेही जन के प्रति आदर और सम्मान, संभ्रम आदर और सम्मान बताता है। स्नेह प्रेम जो है वो बताता है कि किसके प्रति हमारा कैसा आदर और सम्मान है। वपुर आख्याति भोजनम, और वपु शरीर जो है, शरीर से को देख करके भोजन का पता चलता है। शरीर कैसा है,
उसके भोजन का पता, व्यक्ति के भोजन का पता व्यक्ति के शरीर को देखकर पता चलता है। फिर से सुनिए, किसी भी अच्छे बुरे वंश का, कुलम का जो सदाचार होता है, आचरण होता है, उसके परिवार के सदस्यों का आचरण जो होता है उससे ही पता चल जाता है। आचार से ही वंश का पता चलता है कि किस वंश का व्यक्ति है, किस परिवार का व्यक्ति है। बोली से, भाषणम, बोली से देशम आख्याति, देश का पता चलता है। स्नेहम आख्याति, संभ्रमम, स्नेह बताता है सम्मान, आदर और सम्मान जो है वो स्नेह को बताता है। बपुर आख्याति भोजनम, भोजन क्या है? शरीर जो है बताता है क्या? भोजन। तो शरीर की देख करके लोग बताते हैं कि कैसा भोजन करता होगा, किस प्रकार का व्यक्ति है। नीचे है अधमा धनम इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। इसमें भी, इसके माध्यम से भी लोग बताया गया है, व्यक्ति की कैटेगरी बताई गई, मतलब व्यक्ति की कोटि, किस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं। अधमा, जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा रखते हैं, केवल उनको धन की चाहत होती है, इन के इन प्रकार, किसी भी प्रकार से उनको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। मध्यमा च, और मध्यमा, और जो बीच तरह के, न जो ऊंचे होते हैं, न बहुत निम्न विचार के होते हैं, न उच्च विचार के होते हैं, उनको धन की भी चाहत होती है और मानम, सम्मान की भी चाहत होती है। धन और मान, धन और सम्मान दोनों की चाहत होती है, दोनों की इच्छा रखते हैं। उत्तमा, जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उत्तम विचार के लोग होते हैं, वो केवल मानव इच्छन्ति, केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं, उनको धन की इच्छा नहीं होती है। ही, क्योंकि मानो महताम धनम, मानो सम्मान ही महत्वपूर्ण धन होता है, क्योंकि सम्मान ही क्या है? महत्वपूर्ण धन होता है। इसलिए मान की ही, उच्च श्रेणी के लोग मान की, सम्मान की ही इच्छा रखते हैं, धन की इच्छा नहीं रखते हैं। फिर से सुन लीजिए, अधमा धनम इच्छन्ति, नीच कोटि के लोग, मतलब निम्न विचार के लोग जो केवल धन की इच्छा रखते हैं। मध्यमा, मध्यम श्रेणी के लोग या मध्य विचार के लोग जो हैं, मध्यम विचार के लोग जो है वो धनम च मानम, धन और मान, धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं। उत्तमा, उत्तम विचार के लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, मानम इच्छन्ति, सम्मान की इच्छा रखते हैं। ही, मानो ही, क्योंकि मान ही, सम्मान ही महताम धनम, महत्वपूर्ण धन होता है। अगला देखिए, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्व, विद्याम सर्वत्र पूज्यते। विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्व, विद्या सर्वत्र पूज्यते। इसमें विद्वान के बारे में बताया जा रहा है। विद्वान लोके प्रशस्यते, विद्वान जो होते हैं लोके, संसार में, प्रशस्यते, प्रशंसित होते हैं। विद्वान की संसार में प्रशंसा होती है। विद्वान सर्वत्र गौरवम, अब विद्वान जो है सभी जगह गौरव मतलब सम्मान प्राप्त करते हैं। संसार में विद्वानों की प्रशंसा होती है और विद्वान सभी जगह जो है गौरव को प्राप्त करते हैं, अर्थात आदर और सम्मान को प्राप्त करते हैं। विद्या लभते सर्वम, विद्या से ही सर्वम लभते, सब कुछ प्राप्त होता है। प्रशंसा और गौरव विद्या से ही प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, इसलिए विद्या जो है सभी जगह पूजी जाती है। कहने का मतलब है कि विद्या से जो विभूषित हैं, जो विद्या ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो उनकी हर जगह जो है आदर होता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फिर से सुनिए, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान जो है लोके संसार में प्रशंसित होता है, मतलब प्रशंसा की जाती है। विद्वान की संसार में प्रशंसा की जाती है। विद्वान सर्वत्र गौरव, विद्वान सभी जगह गौरव को या सम्मान को प्राप्त करता है।
विद्या विद्या से लभते सर्वम, सब कुछ प्राप्त होता है, मतलब सम्मान और गौरव, सम्मान और प्रशंसा दोनों ही प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की सभी जगह पूजा की जाती है, मतलब विद्या सब जगह पूजी जाती है, मतलब सम्मानित की जाती है। 5वां, दृष्टिपूतम निषेधपादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम निषेधपादम, वस्त्रपूतम पिबेद जलम, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण को अपनाना चाहिए, अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहिए। कहते हैं दृष्टिपूतम, देखकर, पूतम माने पवित्र, दृष्टि को, आँख को पवित्र करके, नसेत रखना चाहिए, पादम पैर को रखना चाहिए। आँख को पवित्र करने का मतलब है कि अच्छी तरह आँख खोल करके देख करके पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेद जलम, वस्त्र से पूत माने पवित्र, वस्त्र से पवित्र करके मतलब छान कर, कपड़े से छान कर, पिबेत जलम, जल को पीना चाहिए। आँख, दृष्टि को पवित्र करके मतलब अच्छी तरह से आँख खोलकर, यानी कि बंद, ऊपर देख रहे हैं और नीचे चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निषेध पादम, पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, कपड़े को पवित्र, कपड़े से पवित्र करके मतलब कपड़े से छान कर, पिबेद जलम, जल को पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, शास्त्र से सम्मत होकर, शास्त्र से पवित्र होकर मतलब शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ के उससे सम्मत होकर के पूरी तरह से अपने वदेद वाक्यों, वाक्य बोलना चाहिए। शास्त्र में जैसी बातें कही गई हैं कि ऐसी बातें कहना अच्छा है, ऐसी बातें करना खराब है, उस प्रकार से सम्मत होकर के पूरी तरह से मान करके शास्त्र की बात को, तभी वदेद वाक्यम, वाक्य को वदेद बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरे, और मन को पवित्र करके, सोच विचार कर, यहाँ करने का मतलब है पवित्र करके, मतलब अच्छी तरह से सोच विचार कर, समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। फिर से सुनिए, दृष्टिपूतम, आँखों को पवित्र कर, अर्थात अच्छी तरह से आँखें खोलकर देखकर, अच्छी तरह से देखभाल करके, निषेध पादम, पैर को रखना चाहिए, निषेध रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, कपड़े से पवित्र करके मतलब कपड़े से छान कर, जलम पिबे, जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम, शास्त्र से पवित्र होकर मतलब शास्त्र के का मनन विचार करके मतलब अच्छी तरह से उससे सम्मत होकर के, वाक्यम वदेद, वाक्य बोलना चाहिए। मनःपूतम, मन से पवित्र होकर मतलब मन से सोच विचार कर, अच्छी तरह से सोच विचार कर, समाचरेत आचरण करना चाहिए। अगला है, अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। करे अनित्यानि माने अनिश्चित है, मतलब नाशवान है। शरीराणि, शरीर, शरीर क्या है? नाशवान है। शरीर को एक न एक दिन नष्ट होना ही है। विभो न एव शाश्वत, विभो वैभव जो संपत्ति है वो भी न एव नहीं है, शाश्वत हमेशा रहने वाला। वैभव भी, संपत्ति भी जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। शाश्वत माने हमेशा, न माने नहीं, एव माने ही नहीं है। इसलिए जो है नित्यम सन्निहितो मृत्यु, नित्यम लगातार, सन्निहितो पास रहता है क्या? मृत्यु, मृत्यु हमेशा पास में रहता है। इसलिए कर्तव्य करना चाहिए, धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए। उसी कार्य का, वही कार्य हमारे साथ जो है जाता है। नश्वर शरीर में हमेशा जो शरीर जो है अनित्यानि, हमेशा नहीं रहने वाला है। वैभव भी जो है लगातार नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता है। मृत्यु नित्यम, मृत्यु सन्निहितो, हमेशा मृत्यु भी क्या होती है? सन्निहितो, पास में ही रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर का, संपत्ति का, इन सबों का जो है कि साथ नहीं देना चाहिए, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। कर्तव्यों करना चाहिए क्या? धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए। बता रहे हैं कि हमें हमेशा
धर्म संग्रह का कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म जो है हमारे मरने के बाद काम आता है। उसी के अनुसार मुझे दंड मिलता है और या पुरस्कार मिलता है। इसलिए शरीर इसलिए बताया जा रहा है क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है अनित्यानी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। संपत्ति भी हमेशा नहीं रहता है, मृत्यु हमेशा पास रहती है। इसलिए केवल हमें संपत्ति और शरीर का ध्यान नहीं रखना है, हमेशा कर्तव्य का धर्म संग्रह वाला कर्तव्य ही करना चाहिए, धार्मिक कार्य को ही करना चाहिए। अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बताया जा रहा है कि इसमें विद्या के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से विद्या एक एक करके, इकट्ठे सब भरता नहीं है, बूंद बूंद करके थोड़े थोड़े ज्ञान से ही हमारा, थोड़े थोड़े ज्ञान लेने से ही हमारा जो है ज्ञान बढ़ता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जल बिंदु निपाते, जल के बूंदों के गिरने से, जल के बूंदों के गिरने से, जल पानी बिंदु बूंदे निपातेन माने गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते घट पूर्यते घड़ा पूरा भर जाता है। जिस प्रकार से पानी के बूंद बूंद गिरने से ही क्रमशः धीरे धीरे पूर्यतः घड़ा पूरा भर जाता है। स हेतु वैसा ही कारण, वही जो कारण होता है, सर्व विद्यानां धर्मश्च धनश्च च। ऐसा ही कारण सभी विद्याओं और धर्म और धन के लिए भी है। कहेंगे बूंद बूंद मतलब थोड़ा थोड़ा विद्या ग्रहण करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे ढेर सारी विद्याओं का संगम, मतलब आप ज्ञानी बन जाएंगे। थोड़े थोड़े धर्म का पालन करेंगे तो आपके पास अधिक से अधिक धर्म इकट्ठा हो जाएगा। और बूंद बूंद करके मतलब थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करेंगे तो आपके पास धन इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा एक बार में इकट्ठा करना चाहेंगे तो ये जो है अच्छी तरह से इकट्ठा नहीं होगा, इसका विनाश भी जल्दी ही संभव होता है। इसलिए धीरे धीरे इकट्ठा करने पे ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जल के धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार से यदि हम धीरे धीरे ही विद्या का अध्ययन करें तो मेरे पास विद्या अधिक आ जाएगी। धीरे धीरे धर्म का आचरण करेंगे तो वो हमारी धार्मिक आचरण हमारा और बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे ही धन इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास धन इकट्ठा हो जाएगा। आगे है यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यश्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यश्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। यथा जिस प्रकार धेनु सहस्रेषु हजारों गायों में, सहस्रेषु हजारों धेनु गायों में, वत्सो बछड़ा जो है, गच्छति मातरम जाता है अपनी माँ के पास। सारी गायें एक रंग की होती हैं, एक तरह की होती हैं लगभग। उन गायों के झुंडों में, हजारों गायों के झुंड में जिस प्रकार बछड़ा जो है मातरम गच्छति अपनी माँ को ही खोज लेता है, माँ के पास चला जाता है, तथा उसी प्रकार यश्च कृतम, उसी प्रकार से यत जो च और कृतम कर्म किया हुआ कर्म कर्तारम करने वाले के अनुगच्छति साथ जाता है, पीछे जाता है। अनुगच्छति पीछे जाता है। इस प्रकार यच्च तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है उसी प्रकार से कृतम कर्म जो किया हुआ कर्म है, वो जो है किया हुआ कर्म जो कृतम किया गया कर्मम कर्म है, वो जो है कर्तारम अनुगच्छति, वो कर्ता के पीछे जो कर्म किया रहता है उसके पीछे जाता है। अतः ईश्वर क्या करता है कि इतने लोगों के बीच में, इतने करोड़ों मनुष्यों के बीच में
अच्छे कर्म करने वाले, मतलब जैसा भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, वो कर्म करने वालों के पीछे जो है जाता है, माने उसको पहचान जाता है कि ये अच्छा कर्म करने वाला है और ये बुरा कर्म करने वाला है। साधारण में इसका जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है, पहचान कर उसके पास चला जाता है, वैसे ही क्रिया कर्म, मतलब जो हमारे कर्म हैं, जो हम किए हुए हैं, वो जो है कर्म करने के पास चला जाता है, वो कर्म करने वाले के पीछे ही जाता है। अब सारे शब्दार्थ को आप लोग लिख करके याद करिएगा। श्लोक के साथ साथ हम शब्द का अर्थ बता दिए हैं और इसमें से आप पढ़ लीजिएगा अपनी किताब से, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद आप व्याकरण पढ़िएगा। व्याकरण में संधि विच्छेद दिया गया है, इसे अपने से पढ़िएगा और प्रकृति प्रत्यय को भी पढ़िएगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। फिर व्याकरण पढ़ाते समय हम आपको जब बताएंगे तो आपको आसानी से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। मौखिक प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम करो। पाठ में दिए गए पद्यों का, यानी श्लोकों का सस्वर वाचनम करो, सस्वर वाचन करिए। तो इसको हम जैसे पढ़े हैं वैसे ही आप भी साथ साथ पढ़ के वीडियो खोलिएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, एक बार सुन के फिर अपने से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद अपने आप आपको मौखिक सुनाने में कोई भी झिझक नहीं होगी। जितनी बार पढ़िएगा उतना ही आप स्पष्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। अधो नीचे लिखितानाम लिखे गए पदानाम शब्दों के अर्थम वदत, अर्थ बोलो। आख्याति, आख्याति माने बताता है। वपु माने शरीर। इच्छन्ति चाहते हैं। महताम महान व्यक्तियों का। अनित्यम अस्थिर। निपातेन गिरने से। अनुगच्छति पीछे जाता है। वत्स पछड़ा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम संधि वा कुरु। नीचे लिखे हुए पदों के मैं शब्दों के संधि विच्छेद वा या संधि करो या संधि करिए। संधि विच्छेद माने शब्दों को अलग करना है और संधि मतलब जो अलग अलग शब्द हैं उनको जोड़ना है। पहला है नैव, न धन एव। बपुराख्याति, बपुः धन आख्याति। बपुः के बाद विसर्ग लगेगा और आख्याति। पिबेत जलम, पिबेत जलम, पिबेत धन जलम। वदेत वाक्यम, वदेत धन वाक्यम। त हलंत होगा पिबेत का भी वदेत का भी। यत धन च, यत च, त जो है आधा आधा च में बदल जाएगा, यत च। नसेत पादम, नसेत पादम, नसेत पादम जोड़ देंगे एक साथ, त आधा हो जाएगा। त आधा लिखा हुआ भी है और लिखने जोड़ने में जो है आधा त लिखा जाएगा पूरा, हलंत लगा हुआ त नहीं लिखाएगा, आधा त जैसे लिखते हैं हम लोग उस तरह से लिखेंगे। नसेत पादम। अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लिखित प्रश्नों के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और लिंक दिया रहेगा, आप लोग पूरा पाठ जो है दोनों को जोड़ के पढ़ लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।